जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। इसकी हम नोटेशन देखेंगे, डोमेन, रेंज और इसका ग्राफ और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपना है इसको हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं g.i.f ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका एक और नेम होता है स्टेप फंक्शन। तो क्या होता है, सबसे पहले देखिए हम इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x और हम ये बॉक्स बनाते हैं। इस तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसको समझने से पहले हमें ये समझना है कि कोई भी नंबर हो, जैसे 4.3 है तो इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट 4 प्लस 0.3, ये इसका इंटीजर पार्ट होता है और ये पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट होता है। किसी भी नंबर को आप इन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। अब वो नंबर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो इन दोनों पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे एक नंबर है 7, तो इसको आप 7 प्लस 0 लिख सकते हो। ये इसका इंटीग्रल पार्ट है, इंटीजर पार्ट है, और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। यहां जानने वाली बात यह है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, वो नेगेटिव नहीं होता। फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो जैसे कोई नंबर नेगेटिव का है -3.4, तो अब आप इसको इस तरह राइट नहीं करेंगे -3 -0.4, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 है। फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, जैसा आप जानते हैं। तो अब आप इसको डिवाइड करो, इसको राइट करोगे, तो आप इसको राइट करोगे -4 प्लस 0.6। ये इसका इंटीजर पार्ट है और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर इस तरह राइट डाउन किया जा सकता है। तो अब इसी तरह इसी बात को हमने फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू x, ऐसे बॉक्स में लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब आप इसमें कोई भी इनपुट डालेंगे तो ये आपको एक इंटीजर देगा। जैसे मैं इसमें 4.3 लिखता हूं, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे इसकी डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इस पार्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा y इज इक्वल टू 4। जैसे y इज इक्वल टू 3 है, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट 0 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां से आएगा 3। कोई नेगेटिव का नंबर है y इज इक्वल टू 3.2 -3.2, तो अब हम इसको माइनस के नंबर को इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं, इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? -4। तो इस तरह इसके आउटपुट हमें मिलते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? y इज इक्वल टू f ऑफ x, बॉक्स x। यहां से इसके अंदर जो इनपुट होगा वो हमें क्या देगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसकी डेफिनेशन ये होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर
लेस देन और इक्वल टू x। इसकी डेफिनेशन होती है, यहां से हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा जो लेस देन या इक्वल टू x होगा। जो इनपुट होगा उससे उसके इक्वल हो सकता है इंटीजर और उससे छोटा। तो 4.3 का छोटा इंटीजर इसमें क्या है, इसमें 4 है। y इज इक्वल टू बॉक्स x यहाँ 3 है, तो इसके इक्वल ही आएगा क्योंकि इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, इंटीग्रल पार्ट इसका 3 है। ठीक है, ऐसे माइनस में y इज इक्वल टू माइनस 3.2 है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट हमने यहाँ ब्रेक किया तो -4 होगा। तो यहाँ से आप जान सकते हो कि माइनस का कोई भी नंबर इसके अंदर मौजूद हो, -7.2 हो, उससे जस्ट अगला नंबर होगा इसका इंटीग्रल पार्ट, लेकिन माइनस उसमें लगेगा। यहाँ पे इंटीजर नंबर हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही नंबर होता है, और पॉजिटिव हो तो जैसे 4.3 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होता है। तो इस तरह इसका आउटपुट हमें मिलता है। तो ये तो था अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बात करते हैं कि इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। तो हम इसका ग्राफ देखते हैं। क्या देखते हैं इसका हम ग्राफ से हमें पता लगेगा। देखिए, कभी भी किसी फंक्शन का हम ग्राफ बनाते हैं तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, x डैश, y डैश, 1 2 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ जो होगा वो होगा, देखिए यहाँ हम y की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ x की वैल्यू। फंक्शन है अपना y इज इक्वल टू बॉक्स x। देखिए यहाँ से वैल्यूज हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो अब देखिए 0 इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 0 पुट करेंगे तो हमारा y 0 ही मिलेगा। 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू पुट करेंगे, 0.26, यहाँ हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0.26, तो हमें इसका पॉजिटिव नंबर है ये, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें यहाँ से क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। यानी 0 और 1 के बीच कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, 0 और 1 के बीच, 0 या 1 नहीं 1 के बीच की, तो हमें ये आउटपुट 0 ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें 1 पुट करते हो, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का 1 ही होता है। जैसे आप देख सकते हो कोई भी इंटीजर इसके अंदर होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा। जब 1 पुट करते हो तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? यहाँ से 1 आएगा। 2 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2। 3 पुट करोगे तो आउटपुट क्या होगा? 3। लेकिन यहाँ से 0 पुट किया तो 0 था, 0 से 1 के बीच में, लेकिन 1 पुट किया तो आंसर 1 है। तो यहाँ मैं सर्कल कर देता हूँ, ये सर्कल है यहाँ पे। और 2 पुट किया तो आंसर 2 आया, तो यहाँ पे सर्कल है। और 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो 0 और 1 के बीच में वैल्यू 0 ही थी, 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी तो इसका आंसर 1 आएगा। तो ये यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे ही यहाँ इस तरह। 3 और 4 के बीच में कोई वैल्यू लोगे तो इसका आंसर 3 ही होगा।
तो इस तरह स्टेप बनेंगे यहाँ पे। ऐसे ही नेगेटिव का कोई नंबर आप पुट करोगे, यहाँ से 0 और -1 के बीच कोई नंबर पुट करोगे तो ये -1 पे क्या आंसर देगा, -1 पे ये -1 ही आंसर आएगा इसका। और इसके बीच में कोई वैल्यू होगी तो भी इसका आंसर, सॉरी ये यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये 0 और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर -1 ही आएगा। तो ये यहाँ ऐसे होगा। -2 और -1 के बीच में, -2 और -1 के बीच में भी इसका आंसर -2 होगा। -3 और -2 के बीच में इसका आंसर -3 होगा। जैसे -2.6 होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -3। तो इसके बीच में इसका ये आंसर होगा। आप देख सकते हो इसमें क्या बन रहे हैं, स्टेप बन रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। बात करें डोमेन की, यानी ये जो फंक्शन है अपना y = f(x) = box x, इसमें हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो डोमेन होती है। तो कोई भी रियल नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो डोमेन इसकी रियल नंबर हो जाएगी। बात करें रेंज की, तो इससे हमें क्या आउटपुट मिलता है, इससे हमें क्या आउटपुट मिलता है, इससे हम इंटीजर आउटपुट मिलता है। तो रेंज इसकी इंटीजर हो जाएगी z। तो ये हो गई इसकी डोमेन और रेंज। तो यहाँ से इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, बॉक्स x = x ही होगा इफ x इज इंटीजर। अगर x इंटीजर है तो यहाँ से 3, बॉक्स x 3, इसकी वैल्यू 3 ही होगी। सेकंड, बॉक्स x + n है तो आप इसको बॉक्स x + n लिख सकते हैं। इफ कब लिखा जाएगा, ये इक्वल कब होगा, इफ n इज इंटीजर। अगर n क्या होगा, इंटीजर। क्योंकि आप देख सकते हो अगर मैं x + n क्या होगा, इंटीजर होगा, तो x प्लस मैं n की जगह इंटीजर पुट कर देता हूँ 3, तो ये होगा बॉक्स x + 3। यानी दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा। चलो x की वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 4.6 + 3, तो ये हो जाएगा 7.6 और यहाँ से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 7। अब आप इस तरह करेंगे 4.6 + 3। अब 4.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 4 + 3। तो ये दो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, डोमेन, रेंज, ग्राफ। इस फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके दो नाम। इसको स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या बनता है, स्टेप बनती हैं, इसलिए हम इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। आपका दिन शुभ रहे।